Hello everyone, my name is Manish Kumar and you are watching Software Circle. This is another example of lead code that is 42 number trapping rainwater. This was also asked on Microsoft. Okay, let's read out the question and try to solve this. Given a non-negative integers representing an representing an elevation map where the width of each bar is 1, compute how much water it can trap after rain. Okay. Height is 0.02, expense is 1, the output is 6. Definition, the elevation map, large section is represented by array. In this case, 6 units of rainwater, blue section are being trapped. Okay, so it says basically black and blue is the water and black is just we may say that it's a rock. So in this formation में कितना रेन वाटर ट्रैप हो सकता है और व्हाट इट सेज कि ये ब्लॉक इज ऑफ 1 यूनिट. तो सेम वे ये ब्लू इज सिमिलर टू दिस ब्लॉक, सो इट आल्सो कंसिस्ट 1 यूनिट. तो व्हाट इट सेज कि कितना रेन वाटर इसमें ब्लॉक हुआ. सो अगर हम डायरेक्टली we read it through this map, so basically this graph, then we say the 1, 2, 3, 4, 5 and 6 units of water got trapped here. तो हमें ये सबका हाइट दिया हुआ है और इससे हमें फाइंड आउट करना है कितना हमें इसका कितना वाटर ट्रैप हो रहा है. तो 0 1 0, सो इट इज 0 नथिंग. 1 एक ब्लॉक है, 0 नथिंग बिकॉज वाटर आ गया. देन 2 1 0, सो ये 2 1 and 2, then 1, then 0, no nothing is there. Okay, so से हमें फाइंड आउट करना है कितना वाटर ट्रैप हो रहा है. सी बिफोर गोइंग टू सॉल्व इट वी नीड टू गेट टू नो दैट ये किस तरह से सॉल्व होगा. सो बेसिकली इसके लिए में से फॉर्मूला है या फिर क्या, तो विल गेट टू नो ये किस तरह से सॉल्व किया जाए. कैसे हमें पता चलेगा कि भाई अगर हम यहाँ पे हैं इसमें तो इस रॉक के ऊपर एक यूनिटी स्टोर हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा. तो ये तभी पता चलेगा कि भाई राइट साइड कितना है और लेफ्ट साइड कितना है, उसके बीच में कोई जगह खाली है क्या. तो उसके लिए कैसे हम निकालते हैं. जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं. तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ हम राइट साइड देखते हैं कि कितना बड़ा रॉक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंड लेफ्ट, दो जगह से हम निकालते हैं कि भाई सबसे मैक्स वैल्यू क्या है रॉक के हाइट का. तो यहाँ पे मैक्स वैल्यू हम देखेंगे 3 है, राइट 3. इसके लेफ्ट में कितना है 2. अब जो हमें राइट का मैक्स मिला है और लेफ्ट का मैक्स मिला है उस सब में उन दोनों में से हम मिनिमम निकालते हैं. तो यहाँ हमें 3 मिला, यहाँ हमें 2 मिला, तो मिनिमम क्या हुआ 2. अब इस 2 में से हम जो जिसका हम निकाल रहे हैं उसमें उसका हम जो हाइट है माइनस करते हैं. तो इसका हमारा हाइट क्या है 1. तो 2 minus 1 1, एक यूनिट यहाँ पे स्टोर होगा, राइट. सेम में चलो यहाँ देखते हैं यहाँ कितना स्टोर होगा. यहाँ राइट साइड का मैक्स क्या है 3, लेफ्ट साइड का मैक्स क्या है ये 2. तो 3 और 2 में कौन सा मिनिमम है 2, ठीक है. अब 2 माइनस यहाँ का हाइट कितना है 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नो रॉक. तो 2 minus 0 2, तो 2 यूनिट यहाँ पे स्टोर होगा. चलो सेम हम इसका निकालते हैं एक्चुअली. तो इसका हमने निकाला तो राइट साइड हमने देखा हाइट सबसे मैक्स क्या है तो 2, यहाँ भी सही है 2. लेफ्ट साइड है क्या है 2. तो 2 और 2 में मिनिमम कौन सा कोई भी ले तो 2 ही बचा 2, ठीक है. 2 में से इसका हाइट माइनस करेंगे तो 1 2 3, 2 minus 3 दैट इज -1. सो व्हेनेवर माइनस में वैल्यू हमारी आ रही है इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दैट वी विल कंसीडर एज 0. सो कुछ भी वाटर यहाँ स्टोर नहीं हो सकता है. सेम हम यहाँ ट्राई करते हैं. राइट में कितना है मैक्स 2, लेफ्ट में कितना है 3. 3 में से 3 और 2 में से कौन सा छोटा है. सो 2 इज द मिनिमम वन. नाउ 2 माइनस हाइट ऑफ दिस,
2, इसका हाइट कितना है 2, 2 - 2 0, तो यहाँ पे 0 कुछ भी स्टोर नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी डालें तो इधर से राइट साइड में कुछ वो अवरोध नहीं है, तो ये रुकेगा नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चलिए कोड करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो हमें लूप रन करते हैं। 0 लेफ्ट से स्टार्ट किया प्लस प्लस। ओके, अब हमें क्या चाहिए, लेफ्ट का और राइट का हमें मैक्स वैल्यू चाहिए, राइट। तो हम सेकंड टीजर यहाँ डाल लेंगे, इन लेफ्ट इक्वल्स टू 0 कॉमा राइट इक्वल्स टू 0, और हमें यूनिट भी रिटर्न करना, राइट, यूनिट टू 0। यहाँ हम सबसे पहले एक रिटर्न डाल लेते हैं, रिटर्न। यहाँ पे हम निकालते हैं लेफ्ट। तो सबसे पहले हम 0 पे आते हैं, 0 पे हमारा लेफ्ट है, सिंस हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हमारा क्या हो सकता है, तो ये लेफ्ट हमारा लेफ्ट ही रहेगा। चलो यहाँ आते हैं पे, तो 1 पे ये 1 है, अगर यहाँ फिर भी कुछ नहीं है तो यही रहेगा, राइट। अब हम यहाँ आए 0, यहाँ पे इस पे कुछ नहीं है, तो हमारा ये लेफ्ट में क्या आएगा, ये 1, ठीक। अगर हम यहाँ आए, यहाँ के लेफ्ट में अभी भी 1 ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट का हमें मैक्स देखना है। अगर हम यहाँ आए तो लेफ्ट में हमारा क्या आएगा, लेफ्ट का मैक्स हमारा 2 आएगा, राइट। तो यह हमें कैसे पता करना है, क्योंकि सपोज हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट आ चुके हैं, लेफ्ट का हम देख चुके हैं कि लेफ्ट हमारा क्या है, ये 1 है, राइट। और ये 1 है अगर लेफ्ट का, तो यहाँ 1 होने के बाद अब जब हमें क्या चेक करना है कि लेफ्ट का मैक्स, अगर हम यहाँ पे आए तो लेफ्ट का मैक्स हमें क्या चेक करना है कि भाई इसका जो लेफ्ट का जो करंट हाइट है उससे उससे लेफ्ट वो ग्रेटर है लेफ्ट से क्या, तो अगर वो लेफ्ट से ग्रेटर हुआ तो हमारा जो लेफ्ट हो जाएगा वो करंट हाइट ही हो जाएगा, अदरवाइज लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक बार हर आइट्रेशन के साथ एक आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पूरा का पूरा पता ही है कि भाई ये पूरे इधर का कौन सा लेफ्ट मैक्स था, तो हम हमेशा जिस पे हम जा रहे हैं उसके साथ चेक करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, हाइट, अगर हाइट ऑफ आई इज ग्रेटर देन लेफ्ट, देन हाइट ऑफ आई एल लेफ्ट, ठीक है। ये तो हमारा लेफ्ट हुआ। अब हमें राइट निकालना है, तो अभी राइट में सपोज हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमें अभी राइट का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हर एक के साथ हम छोटा करते जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, चलो इसका खत्म हो गया काम, फिर हम यहाँ आते हैं, तो हमें एक्चुअली नहीं पता है कि कौन कौन सा है, बस हमें इतना पता है कि सपोज यहाँ का मैक्स हमारा क्या था, अभी तो 3 था सपोज, तो अगर हम यहाँ गए 3, अब यहाँ 3 पे हम चले गए, इस 3 वाले पे हम आ गए हैं, तो इसका मैक्स क्या होगा, तो मैक्स हमें इसके आगे का सर्च करना है, राइट। ये हमारा नहीं, तो हम इतना यहाँ चेक कर सकते हैं कि भाई अभी करंट हाइट, अगर अगर हम जो आई का जिस जिसका शुरू में हम सपोज हम यहाँ थे, तो उसका हम हाइट निकाले, मैक्स हाइट क्या है 3, तो इसका सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इंडेक्स, तो अगर अगर हम करंट अगर 7th इंडेक्स पे आ गए हैं तो ही हमें आगे का सर्च करना है। अगर इन सबों के लिए अगर हम 7th इंडेक्स नहीं आया है तो हम ऑलवेज 7th इंडेक्स ही कंसिडर करेंगे कि 7th इंडेक्स वाला ही हाईएस्ट हाइट है। जस्ट हम एक मेथड डाल लेते हैं यहाँ पे, गेट मैक्स वैल्यू में हम भेज देते हैं हाइट एरे, भेज देते हैं हम, के बाद करंट का जो आई आइट्रेशन है वो भेज देते हैं, ठीक है। और
हमें एक और चीज चाहिए जहां पे हम एक्चुअली हम एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम की वैल्यू पेयर में जो राइट साइड का हम आई इंडेक्स रखेंगे और मैक्सिमम हाइट स्टोर करेंगे इसमें। डिक्शनरी डी पास कर, ठीक है। चलो तो हम उस मेथड को बाद में लिखते हैं, पहले हम करते हैं कि अभी मैं क्या करना है कि हमें वेरिएबल और हमें इन दोनों का हमें निकालना है कि भाई ये दोनों में मीन कौन सा है। डॉट लेफ्ट फ्रॉम राइट। अब इन दोनों के मीन के साथ हमने बात की थी कि जो हम करंट जिस हाइट पे है उसको माइनस करना है, तो माइनस हाइट हाइट ये माइनस करना है। अब यहाँ पे अगर इसका के का वैल्यू अगर हमारे पास अगर ये के का वैल्यू 0 से अगर नीचे है तो हम 0 ही कंसिडर करेंगे। तो के इक्वल के इज लेस देन 0 देन कंसिडर इट इज 0 एल्स के, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हमें यूनिट प्लस इक्वल्स टू के, तो हम के ऐड करते हैं, 0 और 0 भी ऐड होगा, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम के रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी हम प्राइवेट तो मैथड लिखते हैं गेट मैक्स मैक्स वैल्यू डाला था हाइट इन पाई डाला था हमने, देन अब हमें हमें क्या चेक करना है कि भाई, चलो वो हम बात देखते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि भाई ये हम एक for लूप, क्योंकि हमें राइट साइड का पूरा चेक करना है तो हमें वो लूप ही रन करना पड़ेगा। और कहाँ से लूप रन करना पड़ेगा कि जहां तक हम पहुंचे हैं उसके बाद का ढूंढ। जैसे सपोज हम यहाँ पे हैं तो हमें यहाँ से चेक करके तो कुछ मतलब नहीं है ना कौन सा बड़ा था, हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो यहाँ के बाद का ही हमें चेक करना है कि मैक्स इसका कौन सा होगा हाइट। तो हम सिंपली एक लूप रन करते हैं जी। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, जहां पे हम हैं वहां से स्टार्ट करना है। तो ए इक्वल्स टू आई डिस्टेंस आई डॉट जी प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट हाइट हमारा अब सपोज हम यहाँ पे यहाँ के बाद का हम जब चेक करते हैं पहले तो हम ये चेक करें करंट हाइट मेरा आगे मेरा नेक्स्ट जो हमें आइटरेट कर रहे हैं उससे अगर हमारा बड़ा होगा तभी ना जो हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पे असाइन हो जाए। अदरवाइज अगर हम ही बड़े हैं तो फिर इसी लेंथ पे बड़ा है तो हम क्यों जाए दूसरे पे। तो यहाँ पर सिंपली हमें चेक करना है कि भाई हाइट ऑफ ए एक हमें लेंथ के लिए अगर हाइट ऑफ जी ग्रेटर देन वैल्यू तो वैल्यू इक्वल्स हाइट ऑफ जी, वैल्यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ जी। अब हमें स्टोर भी करना है उसको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि ये तो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है राइट। सपोज हम यहाँ पे 0
ये बड़ा है क्या? ओके यस, 1 आ जाएगा वैल्यू की जगह, ये हो गया। फिर ये आया तो वापस ये ओवरराइट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए ये पूरा रन होना है और इसके बाद और अभी हम क्या करते हैं, ये जो है ये इक्वल्स टू जे कर लेते हैं। लास्ट में जब ये लूप खत्म होगा तो हमारे पास वैल्यू रहेगा, और हम कल इसमें ऐड कर देते हैं कि भाई ये जो इंडेक्स है वो और जो वैल्यू है वो यहाँ स्टोर कर लिया। साथ में हम ये डी को क्लियर भी कर लेते हैं। डी को क्लियर करने की इसमें जरूरत है क्योंकि ये फॉर लूप में है, ये हर बार हमें ये डी में ऐड कर, डिक्शनरी में ऐड करता जाएगा। हमें हर बार का नहीं, हमें हर बार का नहीं चाहिए, राइट। नया नया ऐड हमें हमेशा एक ही इंस्टेंस चाहिए। और यहाँ पे इससे पहले हमें क्या चाहिए कि भाई ये हमारा अगर वैल्यू जिसमें हम हमारा अगर आई इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि डिक्शनरी में ने ऐड कर लिया है कि डिक्शनरी में रोज हम यहाँ पे हैं, वहां से हम यहाँ आए तो यहाँ आए, अभी यहाँ से सर्च होना शुरू हो गया। तो हाँ, तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे हैं और ये हमारा फर्स्ट टाइम जब हमने आइटरेट किया तो हम आई पे इसका वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो अगर हम इस आई से पीछे ही हैं तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है ना तो आइटरेट करने का पूरा, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद का जो भी मैक्स है यही है। एक बार हम इससे आगे जाएंगे तो ये हमारे पास नहीं रहेगा, तभी हमें चेक करना है कि आगे का चेक करो कौन सा हाईएस्ट है। जस्ट बताओ डॉट एनी वैल्यू है कि एंड dot cost of e greater than equals to I greater than that का अगर जो मैंने पहले से स्टोर किया है वो करंट आई से ग्रेटर देन इक्वल्स है तो वैल्यू इक्वल्स टू डी डॉट फर्स्ट डॉट वही रिटर्न करो। ठीक है, कि अगर मेरे पास जो डिक्शनरी में स्टोर है वो करंट आई से ज़्यादा है, करंट आई सपोज यहाँ पे और उससे पर जो स्टोर है यहाँ का स्टोर है, तो फिर जो इसका वैल्यू वही रिटर्न करो, अदरवाइज लूप रन करो। ठीक है, हमें यहाँ पे आ जाएगा, राइट। कैसे रखा दिस एग्जाम्पल टेस्ट कैसे दैट गाइस। तो ये भी हमें जरूरत नहीं करनी पड़ती, अगर इसको हम ये भी लिखते हैं दैट वाज स्टिल ओके, हमें डिक्शनरी भी यूज करने की जरूरत नहीं। बट तो जस्ट टू ऑप्टिमाइज दिस कि हमें
पूरा रन क्यों करना है, अगर हमारे पास ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा वाला है तो ये हमने थोड़ा ऑप्टिमाइज किया है इसको। ओके, थैंक यू।